आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एम्स, पीजीआई और सर गंगाराम जैसे देश के 21 बड़े और नामचीन अस्पतालों में सुपर बग की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। सुपर बग क्या है? सुपर बग यानी वो बैक्टीरिया जिन पर दवाओं का भी असर नहीं होता। ये सुपर बग कहां पाए गए, कहां से जो नमूने लिए गए थे वहां मिले? आईसीयू से लेकर ओपीडी तक हर जगह तमाम सैंपल्स जो लिए गए उसमें ये सुपर बग्स पाए गए। चिंता की बात यह है कि ये वो सरकारी अस्पताल और दूसरे अस्पताल हैं जहां देश के सबसे ज्यादा मरीज आते हैं अपने इलाज के लिए। कहने का मतलब खचाखच भरे रहते हैं। ऐसे में क्या मतलब निकाला जाए? ये सुपर बग क्या होते हैं? इस सुपर बग के मिलने से क्या मतलब निकाला जाए? क्या अस्पतालों में इलाज ही खतरा बन चुके हैं, या ये अस्पतालों से जनित प्रॉब्लम है, या इसके जड़ कुछ और हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर सुपर बग इतनी बड़ी तादाद में मिल रहे हैं तो इस पर इसका एक आम व्यक्ति के जीवन पर किस तरह का असर है, कितना खतरा है, जानलेवा है या नहीं है, और क्यों ये सुपर बग्स बन जाते हैं? बहुत सारे सवालों का जवाब आज खास मेहमानों से लेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपके लिए पहले ये रिपोर्ट लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। देश के सबसे अहम और मरीजों से खचाखच भरे रहने वाले अस्पतालों में इन दिनों एक अदृश्य खतरा पैर पसार चुका है। इस खतरे का नाम है सुपर बग। जी हां, आईसीएमआर की रिपोर्ट ने एक बेहद चिंताजनक खुलासा किया है। आईसीएमआर की यह रिपोर्ट बताती है कि देश के 21 प्रमुख अस्पतालों में सुपर बग्स की खतरनाक मौजूदगी है। ये सुपर बग्स उन मरीजों की जिंदगी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं जो इन अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। इन सुपर बग्स में एस्चेरिचिया कोलाई और क्लेब्सियला निमोनिया शामिल हैं। ये सुपर बग्स रोगियों के खून, पेशाब और दूसरे तरल नमूनों में मिले हैं जो ओपीडी, वार्ड्स और आईसीयू से इकट्ठा किए गए थे। डब्ल्यूएचओ की ओर से इन सुपर बग्स को वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में चिन्हित किया गया है। चिंता की बात यह है कि ये देश के उन अस्पतालों में मिले हैं जहां हर दिन ओपीडी से लेकर आईसीयू तक मरीजों की भीड़ जमा रहती है। एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, गंगाराम हॉस्पिटल, लखनऊ का केजीएमयू अस्पताल इन 21 अस्पतालों में शामिल हैं। जांच में करीब 10 तरह के घातक बैक्टीरिया मिले हैं और ये लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर बग की श्रेणी में आते हैं। आइए अब जानते हैं इन बैक्टीरिया को सुपर बग क्यों कहा जाता है और इनका अस्पतालों में मिलने का मतलब क्या है। उदाहरण के लिए एस्चेरिचिया कोलाई को ही लें तो ये है तो साधारण तौर पर बैक्टीरिया ही, लेकिन जब ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं तो इन पर दवा का असर करना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया कुछ खास दवाइयों के असर से बच जाते हैं और बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में मरीज की मौत भी हो सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि बैक्टीरिया सुपर बग में क्यों बदल जाता है, क्योंकि समस्या की जड़ यही है। दरअसल लगातार एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से ये बैक्टीरिया अपने आप को बदल लेते हैं और उन दवाओं के खिलाफ एक ढाल बना लेते हैं। इस फिनोमेना को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। सुपर बग बैक्टीरिया अस्पताल में कमजोर रोगियों के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। जनवरी 2022 में लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2019 में दुनिया भर में 49 लाख लोगों की मौत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई। भारत में इस वजह से 12.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसलिए एंटीबायोटिक्स के अनाप शनाप इस्तेमाल पर रोक के साथ ही अस्पतालों में सुपर बग से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।